एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक अजीब सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, अकबर, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा काम करके दिखा सकते हो जो सिर्फ 1 मिनट में पूरा हो जाए, लेकिन उसे देखकर लगे कि वो बहुत बड़ा काम था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए। अकबर ने इजाजत दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ा सा सफेद कपड़ा लेकर आए। उसमें बहुत सारी सीधी और टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनी हुई थीं। उन्होंने वह कपड़ा अकबर के सामने फैला दिया और बोले, जहांपनाह, इस कपड़े में एक लकीर सबसे बड़ी है। क्या आप बिना उसे छुए उसे छोटी कर सकते हैं? अकबर ने सोचा, बहुत अजीब बात है, बिना छुए कोई लकीर छोटी कैसे हो सकती है? जब सब दरबारी चुप हो गए, बीरबल ने एक छोटी सी लकीर उसी बड़ी लकीर के बगल में खींच दी और बोले, हुजूर, अब देखिए, बिना बड़ी लकीर को छुए वो अब छोटी लग रही है। अकबर हौंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सच में 1 मिनट में ऐसा काम कर दिखाया जो समझने में बहुत बड़ा लगा। शिक्षा, समझदारी और सूझबूझ से बड़ा काम भी आसान हो सकता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी बाग के आम के पेड़ से आम तोड़ रहा है। अकबर ने सिपाहियों को बुलाया और उस आदमी को पकड़ने का हुक्म दिया। जब आदमी दरबार में लाया गया, तो अकबर ने गुस्से में कहा, इसने शाही बाग से आम चुराए हैं। बीरबल, बताओ इसे क्या सजा दी जाए? बीरबल ने उस आदमी की हालत देखी। वो गरीब और भूखा लग रहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसे वही सजा दीजिए जो एक भूखे को आम देखकर न तोड़ने पर मिलती है। अकबर चौंक गए और बोले, क्या मतलब? हुजूर, अगर कोई भूखा आम के पेड़ को देखकर भी आम न तोड़े, तो वह इंसान नहीं, फरिश्ता होगा। और इस आदमी ने जो किया, वह उसकी भूख की मजबूरी थी, न कि चोरी। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपने बुद्धि से इंसाफ का रास्ता दिखाया। इस आदमी को सजा नहीं, खाना दिया जाए। शिक्षा, हर गलती के पीछे कारण समझो, फिर फैसला लो। यही सच्चा न्याय है। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा कौन सी होती है? दरबार के विद्वानों ने जवाब दिए। कोई बोला शिक्षा देना, कोई बोला गरीबों को खाना खिलाना, कोई बोला मंदिर, मस्जिद बनवाना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी सेवा है किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना। अकबर बोले, वो कैसे? बीरबल ने तुरंत एक गरीब आदमी को बुलवाया और उसे नए कपड़े और खाने का सामान दिलवाया। वो आदमी खुश होकर बीरबल को दुआएं देने लगा। बीरबल बोले, देखिए, मैंने कुछ दिया नहीं, बस उसका दुहक थोड़ा कम कर दिया और उसकी मुस्कान मिल गई। यही सबसे बड़ी सेवा है। अकबर खुश हो गए और बोले, बीरबल, तुमने फिर दिल जीत लिया। शिक्षा, किसी को सच्ची खुशी देना सबसे बड़ी सेवा है। तुम्हारी बातों से मैं तंग आ गया हूं। जाओ, दरबार में 1 हफ्ते तक मत आना, यह तुम्हारी सजा है। बीरबल मुस्कुराए और बिना कुछ बोले चले गए। अगले दिन बीरबल एक साधु के भेष में दरबार में आ पहुंचे और चुपचाप कोने में बैठ गए। अकबर ने उन्हें देखा और पूछा, ये कौन है? दरबारी बोले, लगता है कोई ज्ञानी साधु है, बहुत शांत है। अकबर ने पास बुलाया। जैसे ही साधु पास आए, बीरबल ने अपना भेष उतार दिया। बीरबल बोले, हुजूर, मैं सजा के अनुसार दरबार में नहीं आया, लेकिन आपने साधु को बुला लिया, इसमें मेरी क्या गलती? अकबर ठहाका मारकर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। शिक्षा, समझदारी से सजा को भी सम्मान में बदला जा सकता है। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम किसी आदमी को देखकर बता सकते हो कि वह बुद्धिमान है या नहीं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हुजूर, थोड़ी बातचीत के बाद पता चल सकता है। अकबर ने बीरबल को परखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 आदमी दिखाऊंगा, उनमें से बताओ कि सबसे बुद्धिमान कौन है। अकबर ने 3 व्यक्तियों को दरबार में बुलवाया। तीनों दिखने में एक जैसे थे और चुपचाप खड़े थे। बीरबल ने पहले व्यक्ति से पूछा, अगर तुम्हारे पास 2 सेब हों और मैं एक मांगूं, तो तुम क्या करोगे? उसने जवाब दिया, मैं दोनों खा जाऊंगा। दूसरे से पूछा तो बोला, मैं एक आपको दूंगा और एक खुद खाऊंगा। तीसरे ने जवाब दिया, मैं दोनों आपको दे दूंगा, क्योंकि शायद आप ज्यादा जरूरतमंद हो। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर, यही तीसरा आदमी सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि उसमें न सिर्फ समझ है, बल्कि दूसरों के लिए सोचने की भावनाएं भी हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, एक बार फिर बीरबल जीत गया। शिक्षा, असली बुद्धिमानी में समझदारी के साथ साथ दया भी शामिल होती है। एक दिन एक गरीब किसान रोता हुआ अकबर के दरबार में आया। वह बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। मैं बहुत बार कह चुका हूं, लेकिन वह नहीं मानता। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर
पड़ोसी को बुलवाया। वह बड़ा घमंडी और अमीर आदमी था। उसने कहा, हुजूर, वह जमीन मेरी है। किसान झूठ बोल रहा है। अकबर उलझन में पड़ गए। दोनों अपनी अपनी बात पर अड्डे हुए थे। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, अगर इजाजत हो तो मैं फैसला कर सकता हूं। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने जमीन पर जाने का आदेश दिया और दोनों को साथ ले गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने जमीन को झुककर चूमा और फिर जोर से बोले, हे जमीन माता, बता दीजिए आप किसकी हैं। लोग हौंस पड़े, लेकिन पड़ोसी चिढ़कर बोला, ये जमीन बोल नहीं सकती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सही कहा, लेकिन जो अपनी मां को जोर से चूमता है वही उसका सच्चा बेटा होता है। अकबर ने फैसला किसान के हक में सुनाया। शिक्षा, अन्याय के खिलाफ सूझबूझ से लड़ा जाए तो जीत निश्चित है।